हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय दिवाकर और आपको बताने जा रहा हूं यहां पर अंग्रेजी कक्षा 10वीं का सुपर मोस्ट ग्रामर। तो ग्रामर से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन आने की संभावना है उसको मैं डिटेल में अलग अलग पार्ट में बता रहा हूं यहां पर। तो शुरू करते हैं यहां पर हम क्वेश्चन टैग के बारे में। ऐड क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए एक सवाल आएगा, लेकिन मैं आप लोग को आज ट्रिक बता रहा हूं कम से कम 10-12 क्वेश्चन में, ताकि उस ट्रिक को अगर आप जान जाएंगे तो आपके हाथ में उस एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। इस तरह से डूएस डायरेक्टेड में से आपका आर्टिकल आएगा, वॉइस का आएगा, इस तरह से आपका कहना चाहिए अनलेस इफ का यूज वाला आती है, सो दैट का यूज आता है। तो सबका मैं अलग अलग स्पेशली टॉपिक बनाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए ऐड क्वेश्चन टैग बता रहा हूं यहां पर। तो क्वेश्चन टैग है क्या और क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल कैसे करेंगे अगर बोर्ड परीक्षा में अगर आ जाती है, तो ये आप लोग बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक ध्यान दीजिए और जरूर फायदा मिलेगा आपको, ताकि बोर्ड परीक्षा में आपका बिल्कुल अच्छा स्कोरिंग आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर क्वेश्चन टैग का सवाल अगर आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है आपके पास स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने पार्ट 1 में रख दिया था। अब आता है ऐड ए क्वेश्चन टैग टू द फॉलोइंग। इसमें क्वेश्चन टैग को क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, देखो एक मैं एग्जांपल देता हूं। ही स्पीक्स द ट्रूथ, वह सच बोलता है। ही स्पीक्स द ट्रूथ, वह सच बोलता है। तो वह सच बोलता है, इसमें अब आपको क्वेश्चन बनाना है। कैसे क्वेश्चन बनाना है आपको, किसी किसी जब हम बोलते रहते हैं तो वह सच बोलता है, क्या वह सच बोलता है। तो अगर ये हम क्वेश्चन को अगर नकारात्मक में सेट करें यहां पर, ही स्पीक द ट्रूथ, वह सच बोलता है, हाँ वह सच बोलता है, हाँ क्यों नहीं, हाँ क्यों नहीं, ऐसा टाइप का अगर हम क्वेश्चन बोल दें वहां पर एक सेंटेंस के आखिरी में, तो वो प्रश्न बन जाता है। वह सच बोलता है, हाँ नहीं, ऐसा टाइप का। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर ही स्पीक्स द ट्रूथ, इसका ऐड करना है लास्ट में। क्वेश्चन टैग छोटा से आंसर रहेगा इसका 2 वर्ड में। सबसे पहले आप इसमें हेल्पिंग वर्ब की पहचान कीजिए। हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है कि नहीं। ही के बाद यहां पर हेल्पिंग वर्ब रहता है, क्योंकि स्पीक तो वर्ब है ना, बोलने का वर्ब है। वह सच बोलता है, ट्रूथ माने सच, सच्चाई, सत्य बोलता है। तो स्पीक तो वर्ब हो गया और वर्ब में एस लगा हुआ है, बिल्कुल प्रेजेंट सिंपल है, और ही लगा हुआ है। यहां पर हेल्पिंग वर्ब अदृश्य है। अगर होता तो वो क्या होता बताइए, या डू होता कि डज होता कि डिड होता। डिड तो पास्ट में लगती है, डू तो आई में लगता है, वी में लगता है, दे में लगता है, यू में लगता है। तो बच गया कौन यहां पर, डस। डस का इस्तेमाल जो है ही सी इट में होता है, नाम में होता है। तो यहां पर यहां कहना चाहिए, यहां पर डस जो है हेल्पिंग वर्ब है जो अदृश्य है। अगर इसका नेगेटिव बनाना रहता तो ही डीज नॉट स्पीक द ट्रूथ बोलते, डज लगाना पड़ता, ही डज नॉट स्पीक द ट्रूथ बोलना पड़ता। तो यहां पर डज हेल्पिंग वर्ब है। उस हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले आप यहां पर लिख दीजिए, डस। अब डज में क्या करना है, आपको क्वेश्चन को टैग में सेट करना है, इसलिए डजंट करना पड़ेगा। डजंट, डज नॉट भी लिख सकते हो आप, लेकिन यहां पर एड क्वेश्चन टैग की जब बात आती है तो उसका टेक्निक है शॉर्ट में लिखने का, डजंट, डज नॉट नहीं, डजंट। तो यहां पर एन एपोस्ट्रोफी टी लगाना है, तो डजंट। यहां पर का हेल्पिंग वर्ब को बस ले आइए, डजंट। और शुरू में क्या है आप देख लीजिए, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट में यहां पर आपको उसका कहना चाहिए, आपका नाम रहेगा, लड़की का नाम रहेगा तो आपको सी लगाना है, लड़का का नाम रहेगा तो आपको ही लगाना है, बहुत सारे चीज रहेंगे तो दे लगाना है। लेकिन यहां पर ऑलरेडी ही लगा है, तो आपको क्या करना है, डजंट ही बस लिखना है और क्वेश्चन मार्क लगा देना है। हो गया आंसर, ही स्पीक्स द ट्रूथ, तो इसका आंसर हो गया डजंट ही। सेकंड, प्लांट्स हैव हार्ट्स, प्लांट्स हैव हार्ट्स। इसमें खोजिए आप, इसमें आप खोजिए, प्लांट्स हैव हार्ट में आपका हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। is, are, am, have, has, had,
विल, शैल, ये सारे चीज क्या है, डू, डज, डिड, ये सब उसका हेल्पिंग वर्ब है। अब क्या करना है आपको, हेल्पिंग वर्ब को लिखना है पहले, हैव लिख दिए। हैव में क्या करना है, एंटी फिट करना है आपको, हैवेंट, हैवेंट। अब यहां पर आपको देखना है वो क्या चीज है, लड़का का नाम रहेगा तो ही लगा देना, लड़की का नाम रहेगा तो सी लगा देना, और कोई बहुत सारा चीज रहेगा तो जैसे प्लांट्स, प्लांट्स पौधे, एक नहीं बहुत सारे हैं, तो प्लांट्स, तो प्लांट्स नहीं कहना है, वे, जैसे बहुत सारे आदमी आ रहे हैं तो वे लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, ऐसे बोलते हैं, वे बोलते हैं, दे बोलते हैं, वैसी टाइप का प्लांट्स का कोई नाम नहीं है, लेकिन हम कहेंगे दे, तो यहां पर हो जाएगा हैवेंट दे, क्वेश्चन मार्क, बस ऐसी करना है। थर्ड, ही कैन स्विम वेल, ही कैन स्विम वेल, वह अच्छा तैर सकता है। तो ध्यान दीजिए, ही कैन स्विम वेल, तो यहां हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है सब्जेक्ट के बाद कैन, क्योंकि स्विम तो मेन वर्ब है, तो ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब को आपको यहां पर लाना है कैन, और कैन में आपको क्या करना है, एंटी सेट करना है, तो कैंट हो जाएगा, और ही है तो ऑलरेडी आपको ही लिख देना है और कुछ नहीं करना है, कैंट ही। राम डज नॉट वर्क हार्ड, राम कठिन परिश्रम नहीं करता, राम कठिन परिश्रम नहीं करता, हाँ राम, हाँ वह, क्वेश्चन जब बोलेंगे हिंदी में तो राम कठिन परिश्रम नहीं करता, हाँ वह, कोई पूछेगा तो हाँ वह, तो यहां पर हम लोग पहले से नहीं बोल रहे हैं, पहले से नहीं बोल रहे हैं, तो इसका एड क्वेश्चन टैग में आपको सकारात्मक उत्तर देना है, राम कठिन परिश्रम नहीं करता, हाँ वह, अगर उसको ऐसा रहता राम कठिन परिश्रम करता है, हाँ वह नहीं, ऐसा बोलना पड़ता है। तो यहां पर राम डज नॉट वर्क हार्ड है, तो यहां ऑलरेडी आपको हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है डज, तो यहां पर नॉट पहले से लगा है, तो आपको डजंट नहीं करना है, डस करना है, और राम लड़के का नाम है इसलिए यहां पर राम की जगह में ही करना है, डज ही, क्वेश्चन मार्क, हो गया आंसर। इसी तरह से प्यारे बच्चों पांचवा देखिए, बॉयज प्ले फुटबॉल, बॉयज प्ले फुटबॉल, तो यहां पर प्रेजेंट सिंपल है, ये बॉयज तो किसी का नाम नहीं है, ही से इट नहीं है, यहां आपको हेल्पिंग वर्ब खोजना पड़ेगा, क्योंकि प्ले तो मेन वर्ब है, लड़के फुटबॉल खेलते हैं, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, अगर नकारात्मक बनाना चाहे तो बॉयज, तो हम कहेंगे बॉय डज नॉट प्ले, बॉयज डज नॉट प्ले फुटबॉल, बॉय डज नॉट प्ले फुटबॉल, हेल्पिंग वर्ब यहां पर डस लगाना पड़ेगा, तो यहां पर क्या है, बॉयज की वजह से यहां पर हेल्पिंग वर्ब आपको चेंज हो जाएगा, यहां पर आप संभाल के लगाइए, डस लगेगा कि डू लगेगा कि डीड लगेगा, थोड़ा दिमाग लगाइए प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान से, क्योंकि यहां पर आपको ध्यान देना है, बॉयज है, ये ही सी इट नहीं है, इसके जैसा देखो यहां एस लगा है ऑलरेडी, इसमें एस नहीं लगा है, एस लगा है इसलिए इसका हो जाएगा डस, लेकिन इसमें तो एस नहीं लगा, इसका मतलब इसमें आपका डू छिपा है, बॉयज और प्ले के बीच में डू छिपा हुआ है यहां पर, क्योंकि इसमें एस नहीं है, अर्थात ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, यहां पर डू इसका हेल्पिंग वर्ब है, आप डू लगाइए, लेकिन डू में आपको नॉट सेट करना है इसलिए डोंट हो जाएगा, और बॉयज नहीं लिखना है, बॉयज बहुत सारे लड़के हैं, तो डोंट दे, ये डोंट दे हो जाएगा। अब चलिए छठवां, लता मेड ए टॉय, लता मेड ए टॉय, लता कौन है, लड़की का नाम है, लता एक लड़की का नाम है, और मेड, मेड माने मेक माने बनना, मेक माने बनना, लेकिन मेड है माने बनाया, ए टॉय एक खिलौना, लता ने एक खिलौना बनाई, क्योंकि यहां पर आपका वर्ब चेंज हो गया है, सेकेंड आ गया है, मेड हो गया मेड, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, लता मेड ए टॉय, इसको ध्यान देना है, जब ये वर्ब का फर्स्ट नहीं है, सेकंड थर्ड रहता है, पास्ट रहता है यहां पर, तो यहां पर डीड छिपा है, डीड, तो यहां क्या करना है आपको, डीड को लाना है, तो डीड लाएंगे तो ये हो जाएगा डिडंट, और डिडंट के बाद आपको लता नहीं लिखना है, लता इज गर्ल, तो गर्ल के लिए आपको क्या करना है, सी लगाना है, डिडंट सी, डिडंट
सी। सातवां, ही डज नॉट लाइक मिल्क, वह दूध पसंद नहीं करता। अब देखिए यहां डज नॉट पहले से है तो आपको क्या करना है, सकारात्मक क्वेश्चन टैग देना है। बस डज करिए, नॉट की जरूरत नहीं है और ही लगा दीजिए, ऑलरेडी यहां पर सब्जेक्ट ही है बस। आठवां देखिए, ही हैजंट डन हिज वर्क, वह अपना वर्क पूरा नहीं कर चुका है। तो ही हैज नॉट को हैजंट लिखा है, ही हैजंट डन हिज वर्क। तो यहां पर इसको सकारात्मक उत्तर देंगे हम लोग, हैज लिखेंगे और उसके बाद हम लोग ही लगा देंगे, हैज ही। ये हो गया क्वेश्चन टैग बनाने का तरीका। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप लोग को क्वेश्चन बनाना है। जब भी इस तरह से आप लोग को बोर्ड परीक्षा में पूछेगा जरूर बनाइएगा ये टेक्निक का इस्तेमाल करके। बिल्कुल आई होप आप लोग को ये बहुत मजा आया होगा ये पढ़ने में, और कम से कम अपने 5 मित्रों को जरूर फॉरवर्ड कीजिए ऐसे समय पर, क्योंकि स्कूल आप लोग का बंद है और घर बैठे आप लोग को तैयारी करना है। तो हमारा चैनल देखते रहिए, आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप सारे ग्रामर की तैयारी इस बार मैं आप लोग का करा दूंगा, ताकि आपका इस जो 10 दिन का जो समय है आप लोग के पास एग्जाम का भी लगभग 10-15 दिन का जो समय है उसमें आप अच्छे से आप लोग स्कोरिंग कर सकें, तैयारी कर सकें आप लोग ग्रामर का। बिल्कुल देखते रहिए प्यारे बच्चों, और अगर आपको कुछ लाभ मिल रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिए और कम से कम थैंक यू करके एक बार बोलिए, ताकि आप लोग की वजह से मैं फिर से और नया वीडियो जो है अच्छे से बना सकूं। थैंक यू सो मच।